नमस्कार। 2011 का वक्त था जब इसी दिल्ली में अन्ना हजारे अनशन पर बैठे थे और अरविंद केजरीवाल से लेके किरण बेदी और अनुपम खेर से लेके कुमार विश्वास तक सब लोग उनके मंच पर समर्थन देने जा रहे थे। मेजर जनरल वीके सिंह जैसे लोग, तमाम लोग, गोपाल राय, संजय सिंह, सब वहां मंच पर थे और सबके सर पर एक टोपी थी, मंच वालों के भी, मंच के नीचे वालों के भी, अन्ना को छोड़कर। सफेद टोपी, गांधी टोपी, उस पर दोनों तरफ लिखा मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना। वो दृश्य देश ने देखा, दिल्ली ने देखा, दुनिया ने देखा। मैं भी अन्ना, मैं भी अन्ना एक ब्रांड बन गया। लगा कि अब देश में आमूलचूल परिवर्तन आ जाएगा। अब देश की पूरी व्यवस्था में शुद्धिकरण होना अनिवार्य है, कोई रोक नहीं सकता और भ्रष्टाचार का जड़ से उन्मूलन हो जाएगा। यह आंदोलन भ्रष्टाचार की जड़ों में मट्ठा डाल देगा, ये तय है। ऐसा भाव देश भर में बना और जो मंच पर लोग थे वो भी भाषण धुआंधार दे रहे थे, सारे घर के बदल डालूंगा टाइप का। ऐसा लग रहा था कि ये लोग गंगा जल और तुलसी का पत्ता हाथ में लेके शपथबद्ध हैं कि भ्रष्टाचार देश से समाप्त करेंगे। उसी मंच पर अन्ना की देखा देखी अरविंद केजरीवाल भी लेट के बोले भाई जी मैं भी खाना पानी छोड़ रहा हूं। अब उनका भी बीपी नाप रहे डॉक्टर और लग रहा है कि ये कुर्बानी दे देंगे भ्रष्टाचार के विरोध में अरविंद। लेकिन अंततः क्या हुआ? देश ने देखा, दिल्ली ने देखा, दुनिया ने देखा, समाज ने देखा। क्या हुआ? अन्ना के सारे चेले यत्र तत्र सर्वत्र सेट हो गए और जो नहीं सेट हो पाए उन सब ने मिलके एक पार्टी बना ली और अन्ना को कर दिया किनारे और उस पार्टी का नाम हो गया आम आदमी पार्टी। यही ना हुआ? देश में तो कोई आमूलचूल परिवर्तन नहीं आया, देश की दशा दिशा कहीं नहीं बदली, जो था जैसा था वैसे ही चल रहा। उल्टा ये और हुआ कि अन्ना के बेरोजगार चेले रोजगार पा गए, कुछ राजनीति में आ गए, वो कुर्सी पा गए, फिर शराब घोटाला जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लिप्त हो गए। यही ना? मैं भी अन्ना का हश्र क्या हुआ? यही। अब वैसी ही एक दूसरी लहर चल रही है, मैं भी कॉकरोच। मैं भी अन्ना से लेकर मैं भी कॉकरोच तक की यात्रा भारत की। मैं भी अन्ना वालों का हश्र हमने देखा, अब मैं भी कॉकरोच वालों का हश्र देखने का अवसर आ गया। कल मैं भी कॉकरोच का घोष हुआ है दिल्ली में। कुछ नौजवान इकट्ठे हुए, बोले जी हम भी कॉकरोच हैं। कॉकरोच की फोटो भी लिए थे वो लोग साथ। अन्ना आंदोलन में तब भी कुछ गंभीरता थी, कुछ गंभीर चेहरे थे। जब उसका हश्र ये हो गया तो फिर मैं भी कॉकरोच में तो सभी कॉकरोच जैसा मामला है। गंभीरता की कमी है, गंभीर चेहरों की कमी है। सार्वजनिक जीवन में जिनकी विश्वसनीयता हो ऐसे चेहरे नहीं है। शोरगुल है, हंगामा है, हड़कंप है, सनसनी है, उत्तेजना है कॉकरोच अभियान में, लेकिन गंभीरता नहीं है, विश्वसनीयता नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, लैक ऑफ ट्रस्ट का मामला है। देश कैसे भरोसा करे आप पर? देश ने आपको आजमाया ही नहीं। आप देश के मुद्दों को कितना जानते हैं, कितना समझते हैं? आपके पास कोई दृष्टि है कि नहीं है? और है तो कैसी दृष्टि है? क्या वो दृष्टि भारत जैसे देश की समस्याओं के लिए समाधान कारक है या नहीं है? तमाम सवाल है, जिसे देखिए अचानक से जंतर मंतर पर नमूदार हो जाता है और चाहता है कि देश की का नेतृत्व तो हम करें। यह बड़ा विषय है। भारत जैसे विविधता वाले राष्ट्र में यूं ही अचानक से कोई चीज नहीं घट सकती। नहीं, सहज पके सो मीठा होए।
इंस्टाग्राम पर और इस पर और उस पर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ संगी साथी जुटा लेना कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। जमीन पर संगी साथी जुटाना और एक लक्ष्य को साध कर संघर्ष करना बड़ी चीज है। 5 घंटे में कॉकरोच के बैनर तले जो लोग, कॉकरोच पार्टी के बैनर तले जो नौजवान लड़के लड़कियां आए थे आंदोलन करने, उनका हलक सूख गया 4 घंटे 5 घंटे में। आंदोलन लपेट कर घर चले गए। कोई स्टारबक्स की कॉफी मांगने लगा, कोल्ड कॉफी, बोला गला सूख रहा है। एक गरीब आदमी को खड़ा कर लिया, बोले हमारे ऊपर पंखा करो। ऐसे संघर्ष होगा। लाठी डंडा खाने की कुव्वत होनी चाहिए, प्राण उत्सर्ग की क्षमता होनी चाहिए, प्राण उत्सर्ग की, वो तो नहीं दिख रही। जुमलेबाजी का मसला है, नारेबाजी का मसला है। मैंने इसीलिए कहा मैं भी अन्ना से लेके मैं भी काकरोच तक की यात्रा, वो आंदोलन किस तरह असफल हुआ हमने देखा, और इस आंदोलन में भी पूत के पांव पालने में दिख रहे हैं हमको। होना जाना कुछ नहीं लगता हमको। उन्होंने कहा हम फिर शनिवार को आएंगे, जंतर मंतर पर आते रहिए, कॉफी कोल्ड कॉफी पीते रहिए, संतरे का जूस पीते रहिए, पंखा झल्ले वाले साथ लाइए, कुछ नारे लगाइए, पोस्टर दिखाइए, चले जाइए। ऐसे देश बदलेगा? ऐसे देश बदलेगा क्या? आप देश के लिए क्या कुर्बान कर सकते हैं, क्या संघर्ष कर सकते हैं, ये तो बताइए देश को। और मैं कहूंगा कि कॉकरोच पार्टी के उत्साही जो लोग हैं उनसे देश में भरोसा पैदा करना है तो आइए 10,000 साथियों के साथ राजघाट पर महात्मा गांधी के चरण कमलों की उसमें 10,000 साथी लेकर कॉकरोच पार्टी आमरण अनशन पर बैठ जाए कि देश का शुद्धिकरण होना चाहिए, देश में व्यवस्था का शुद्धिकरण होना चाहिए, नहीं तो हम 10 लोग आत्मोत्सर्ग कर देंगे, प्राण दे देंगे, हम तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। देखिए देश में विश्वसनीयता पैदा होती है कि नहीं आपके प्रति, देश में आपके प्रति भरोसा पैदा होता है कि नहीं। लेकिन बारिस्ता की और स्टारबक्स की कोल्ड कॉफी पीते हुए अंग्रेजी स्टाइल में जुमले फेंकने से देश में कोई कंपन नहीं होगा, कोई जुम्बिश नहीं होगी, लिख लीजिए। भारत को भरोसा दिलाना है तो आपने नाम भले ही कॉकरोच पार्टी रख लिया हो, लेकिन बेहतर होगा कि आप कुछ ऐसा करके दिखाएं जो इस देश के मन को छुए, इस देश की आत्मा को छुए, और उनको लगे कि हाँ ये एक विकल्प हो सकता है आने वाले समय में हमारा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक स्टारबक्स और बारिस्ता की कॉफी से आंदोलन नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। धन्यवाद।